बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल में धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को एक अज्ञात फोन कॉल कर धमकी दी गई है। छतरपुर के बमीठा थाने में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के छोटे भाई लोकेश गर्ग इनकी ओर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। अमेरिका में 12 घंटे के भीतर फायरिंग की 3 घटनाएं हुई है। इसमें 2 छात्रों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन पहले लॉस एंजल्स में मास शूटिंग के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी कैलिफोर्निया में सोमवार को गनमैन ने हाफ मून बे इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। शेरिफ ने बताया कि मास शूटिंग के बाद जहाओ चुनली नाम के संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद सबकी निगाहें मेयर चुनाव पर टिकी हुई है, लेकिन आज यानी मंगलवार को भी दिल्ली को नई महापौर नहीं मिलेगी। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामे के चलते आज भी मेयर चुनाव नहीं हो सका। हंगामे के बाद बैठक को आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं जब तक नए मेयर का चुनाव नहीं होता, तब तक एमसीडी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा कार्य देखेंगी। इससे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हुए हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाया था। बता दें कि 6 जनवरी को बैठक जहां खत्म हुई थी, वहीं से आज मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। आज आप पार्षदों के लिए शर्म करो के नारों के बीच पहले सभी मनोनीत सदस्यों को बारी बारी से शपथ दिलाई गई। इसके बाद सभी निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। वही शपथ समारोह के दौरान भाजपा नेताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान ने राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचा दिया है। बीजेपी की ओर से जारी कटाक्ष के बीच जहां एक और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया था, तो वहीं आज मंगलवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसे दिग्विजय का निजी बयान बताया। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों अपने आखिरी चरण के दौरान जम्मू कश्मीर में है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान बताया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी है और इसका केंद्र कहाँ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। नए साल के शुरुआत से लेकर अब तक राजधानी में भूकंप की यह तीसरी घटना है। भूकंप दिल्ली में नए साल के पहले दिन यानी रविवार देर रात भी आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि देर रात 1:19 पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। इसकी गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। नागपुर के जरीपटका इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चिकन विक्रेता ने पानीपुरी के एक दुकानदार पर 20 रुपए उधार लेने के विवाद में चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन दुकानदार पर हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। इस संबंध में जरीपटका थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और जो आरोपी है उसका भी साइड में थोड़ी दूर में चिकन की दुकान है, तो वो गुपचुप खाने गया, वहाँ पे पानी पूरी खाने गया। वहाँ पे उन्होंने पानी पूरी खाई और पिछले के जो उधारी के पैसे थे, उन्होंने पानी पूरी वाले ने उधारी के पैसे उनको मांगे, तो उसके वजह से आरोपी को गुस्सा आ गया। बोले तेरी उधारी दिखाता हूँ, रुक। तुरंत जाके वो अपने चिकन सेंटर से मुर्गियाँ काटने का जो चाकू रहता वो लेके आया और इसको बोला कि रुक, तेरी हथेलियाँ निकाल के हाथ में देता हूँ। वैसे ही घोपा और वहाँ से भाग निकला। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगी है। राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा। मौका था डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उन्हीं को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी। केक काटने का वीडियो बागपत स्थित बरनावा डेरे का है। यह वीडियो वायरल हो गया है। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं। वह पिछले 14 महीने में चौथी बार पैरोल पर बाहर आए हैं। 21 जनवरी को उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है।
नागपुर में दो डॉक्टरों की कार रेस में हादसा होने की घटना सामने आई है। मस्ती के लिए दो डॉक्टरों ने कार रेस शुरू की थी। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कारें तेज रफ्तार में थी, लेकिन दोनों सुरक्षित बच निकले हैं। रेस के दौरान तेज रफ्तार के कारण दोनों कारों की टक्कर हो गई और कारें पलट गई। रेसिंग का यह रोमांच नागपुर का है। दोनों कारों के पलट जाने से दोनों डॉक्टरों को मामूली चोटें आई है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना आधी रात प्रताप नगर थाना क्षेत्र के पडोली चौक में हुई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रताप नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नागपुर में किन्नर वाहन चालकों को सड़क पर परेशान न करें और पैसे की मांग न करें, और अगर किसी के घर शादी या धार्मिक आयोजन हो तो उनसे पैसे न वसूले, नहीं तो पुलिस आक्रामक रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने का फैसला लिया गया। इसलिए आज किन्नर विकास मंच के अध्यक्ष रानी धौले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्हें किन्नरों की भूमिका और जीवन शैली के बारे में बताया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने किन्नरों को काम दिलाने के लिए एक सकारात्मक प्रयास करने का वादा किया है। हालांकि अगर लोगों को पैसे मांगने के लिए परेशान किया जाता है तो वे मामले दर्ज करने के रुख पर अड़े रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान जल्द ही रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका द्वारा पहनी गई बिकनी विवाद का विषय बन रही है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कोई भी गाना करते समय संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि गाना किसी धर्म का नहीं है। हमें गीत को गीत के रूप में ही देखना चाहिए। इससे वाद विवाद से बचा जा सकता है। ऐसा रिएक्शन अमृता फडणवीस ने दिया है। अश्लील गाने गाकर यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए आरोपी पॉपुलर रैप सिंगर बादशाह को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने झटका दिया है। बादशाह को वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने की मांग वाली एक अर्जी पर जवाब दाखिल करने की आखिरी मौका दिया गया है। उनसे 7 फरवरी तक जवाब मांगा गया है, अन्यथा उनके जवाब के बिना आवेदन का निस्तारण कर दिया जाएगा। यह बात अदालत ने स्पष्ट की।